मेरी ज़िंदगी की मुसीबतों ने मुझे डुबाने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी की मुसीबतों ने मुझे डुबाने की कोशिश की, पर कमबख्त हम तैरना सीख गए। पर कमबख्त हम तैरना सीख गए। माय डियर, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप थंबनेल देखकर अनुमान लगा लिए होंगे कि ये सेशन जो है किस पे आधारित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये डे 2 का दूसरा जो है वीडियो होने वाला है। अर्थात इसमें जो है हम लोग सेट के यानी कि समूचे जो चैप्टर है जो आपके 11th में जो है पढ़ाए जाते हैं, और इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब तक जितने भी आपके बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए गए हैं सेट से क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये भी सेशन जो होने वाला है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें भी जो भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन और देखते हैं आज का ये सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो माय डियर, यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आपको जो है क्या बोल रहा है कि यदि समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 3 4, C इक्वल टू 4 5 6 हो तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या होगा। अर्थात उसका मान पूछ रहा है। यानी कि आपको 3 जो है 3 गो सेट दे रखा हुआ है, 3 गो समुच्चय दे रखा हुआ है। एक A दे रखा हुआ है, एक B दे रखा हुआ है और एक C दे रखा हुआ है। तीनों का अलग अलग जो है समुच्चय दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? A दे रखा हुआ है 1 2 3, B क्या दे रखा हुआ है माय डियर? B दे रखा हुआ है आपको 3 4, B दे रखा हुआ है 3 और 4, और यहाँ पे C जो दे रखा हुआ है वो आपका 4 5 और 6 दे रखा हुआ है। यही तो दे रखा हुआ है। और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है क्या? A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि इसका मान क्या है ये आप बताइए। तो माय डियर, इसका जब मान आपको मालूम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको इसका पहले मान ज्ञात करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है चूंकि, तो इसलिए जब इसका मान ज्ञात कर लेंगे तब क्या कर लेंगे, इसमें और इस पूरे में कंपेयर करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, B इंटरसेक्शन C का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात B का वैल्यू रखेंगे तो B का वैल्यू क्या है? 3 और 4 है, और इंटरसेक्शन का सिंबल, उसके बाद C का वैल्यू क्या है? 4 5 6, 4 माय डियर 5 और 6 है। अब इसमें कॉमन जो होता है वही इंटरसेक्शन कहलाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको, यदि आप नहीं पढ़े हैं आपका सेट तो कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इसे हम लोग यू के आकार जो रहता है उसको यूनियन बोलते हैं, और ये जो यू को पलट कर लिखा रहता है वो उसको हम लोग क्या करते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब होता है, यूनियन का मतलब कि दोनों जो है दोनों का योग, इतना समझ लीजिए कि दोनों का योग। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। अर्थात इंटरसेक्शन का मतलब ये B और C में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या मिल रहा है माय डियर? 3 4 में यहाँ पे देखिएगा तो 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें है नहीं है, 4 इसमें है, इसमें भी है। जी हाँ दोस्तों, 4 मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे यदि 5 है और यहाँ पे 6 है तो इसमें 5 6 है नहीं है, अर्थात ये 4 ही इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए आपका 4 ही आपका B इंटरसेक्शन C का वैल्यू आएगा। यानी कि B इंटरसेक्शन C का वैल्यू आपका 4 आ गया जब, तब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे A की जगह पर क्या रखिएगा? 1 2 3 आपका सेट दे रखा हुआ है तो 1 2 3 हो जाएगा, और ये यूनियन का सिंबल है, यूनियन का सिंबल। उसके बाद B इंटरसेक्शन C का मान क्या आया है? 4 आया है केवल, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब यहाँ पे यूनियन का मतलब हमने क्या बोला रखा था? जोड़ बोला था। तो जोड़ का मतलब ये नहीं कि ये 1 2 3 है तो इसमें सब में इस 4 को जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है माय डियर। जोड़ का मतलब ये समुच्चय में जोड़ का
का मतलब ये होता है कि ये 1 2 3 है तो इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे, तो यानी कि 1 2 3 और 4 जो है आपका ये पूरा का वैल्यू निकल कर आएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो 1 2 3 4 जो है जिस ऑप्शन में मिल रहा है वही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है इस जो है आंसर से, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन 2008 का IIT इंटेक्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चूँकि इसमें थोड़ा सा अधिक 7-8 क्वेश्चन है जो पूछे गए क्वेश्चन है और वो हमको मिल गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए जल्दी जल्दी हम काफ़ी तेज़ी से इसको कर लेते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर जो है काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हमको सारी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी और सारे चैप्टर को करना होगा। ठीक है, तो चलिए आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे यदि अगले क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। u इक्वल टू आपका i प्लस दे रखा हुआ है, अर्थात इरेशनल नंबर दे रखा हुआ है, यानी कि प्राकृत संख्या। a इक्वल टू 2 4 6 8, तो a डैश का मान ज्ञात करें। तो माय डियर आपको दे रखा हुआ है क्या, वो आप देखिए। u दे रखा हुआ है i प्लस का मतलब क्या कि क्या प्राकृत संख्या है। क्या दिया रखा हुआ है, प्राकृतिक लिख दिए, प्राकृतिक संख्या है, या फिर प्राकृत ही रहने दीजिए, थोड़ा सा ये भद्दा दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या है। और आई होप कि आप प्राकृत संख्या के बारे में जानते होंगे। एक यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो सारे प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो a इक्वल टू आपको दे रखा हुआ है क्या, a इक्वल टू दे रखा हुआ है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आगे बढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, a डैश, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो माय डियर a डैश का फॉर्मूला होता है कि यदि आपको यूनिवर्सल सेट, ये u का मतलब क्या, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय है। u को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। तो u का मतलब यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा हुआ है क्या, यूनिवर्सल सेट i दे रखा हुआ है, अर्थात प्राकृत संख्याएं दे रखा हुआ है। अर्थात इस i के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस i की जगह पे ये भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरह डॉट 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 इन्फिनिटी, या फिर कहीं भी तक यानी कि अनंत तक। ठीक है, तो इस i के जगह पे अर्थात इस u के बराबर में आप इतना लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे a डैश का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो a डैश का मान जो होता है ये फार्मूला के हिसाब से क्या होता है, u यूनिवर्सल सेट माइनस a होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस a होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपका ये फार्मूला यहाँ पे आ गया। जिसका भी डैश पूछेगा, जब भी डैश पूछेगा उसका मतलब है घटाओ, डैश का मतलब घटाओ, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से उसको घटा लीजिए, वो आपका a डैश आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, प्राकृत संख्या है, अर्थात 1 2 3 4 5, इसी तरह डॉट 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 गया है इन्फिनिटी तक। उसके बाद यहाँ पे माइनस क्या करना है, a करना है माइनस, अर्थात तो a का मान भी आपको क्वेश्चन में ही दे रखा हुआ है 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट 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 इसी तरह दे रखा हुआ है। ठीक है, अब यदि आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा इतना में से इतना, तो आप देखिए तो यहाँ पे 2 घट जाएगा, 2 निकल जाएगा, यहाँ यानी कि यहाँ पे 2 है तो इसमें से 2 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। इसी तरह जो भी सम संख्या है वो सारी निकल जाएगी, बचेगी क्या, सिर्फ विषम संख्या है। 1 बचेगा, उसके बाद 3 बचेगा, उसके बाद 5 बचेगा, उसके बाद 7 बचेगा, उसके बाद 9 बचेगा, उसी तरह डॉट डॉट जाएगा। अर्थात 2 के बाद जो भी विषम संख्याएं होंगी वही आपकी बचेगी, और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन इस प्रकार का 1 3 5 7 यानी कि डॉट डॉट 9, यानी कि ए नंबर में ही इस तरह का ऑप्शन दे रखा हुआ है। हम 9 लिख दिए हैं, अर्थात एक स्टेप आगे बढ़ा दिए हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रंग है, यानी कि इसी तरह आगे बढ़ा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसमें से आपको ए यदि घटा लेते हैं तो वो आपका जो आता है वो ए डैश आता है। ओके, तो चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी थर्ड नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी जो है जो दे रखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को बनाने में जो है सहूलियत प्राप्त हो, इसलिए हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 3 4 7 और 8, यही तो है। a इक्वल टू दे रखा हुआ है, और उसके बाद b इक्वल टू जो दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है माय डियर, b इक्वल टू 1 5 6 और यहाँ पे 4 है, सॉरी दोस्तों क्या है 4 है,
4 और 3, यही तो दे रखा हुआ है। उसके बाद जो दे रखा हुआ है C इक्वल टू दे रखा हुआ है क्या, 4 5 9, उसके बाद 3 8 और 6 दे रखा हुआ है। और पूछ क्या रहा है माय डियर, A यूनियन B इंटरसेक्शन C पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका ITI इंटर एग्जाम 2010 का जो हुआ था उस समय इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या पूछ रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या है, यही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे तो वहाँ पे हम लोगों को ये इस तरह दे रखा हुआ था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इस तरह दे रखा हुआ था और यहाँ पे ब्रैकेट था। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो जब ब्रैकेट नहीं है तो पहले जो भी संख्याएं होंगी, जो भी सेट होगा समुच्चय का काम करने के लिए बोल रहा है उसी का कार्य करेंगे। अर्थात पहले क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में ए यूनियन बी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी निकालेंगे, अर्थात ए का मान क्या है, 3 4 5 7 8, ओके। उसके बाद यूनियन का सिंबल हो गया, यूनियन का सिंबल बी का मान क्या है, 1 5 6 4 और 3, यही तो है। और यदि आप दोनों का यूनियन निकालिएगा, योग निकालिएगा, तो क्या क्या आएगा आपका, 3 आएगा, 1 आएगा, 3 पहले, ये तो 4, ये पूरा आएगा, 3 4 7 8 आएगा, ये पूरा आएगा, और ये भी इसमें का भी जो है पूरा आएगा। लेकिन जो इसमें से मैच कर रहा होगा वो एक ही बार आएगा, अर्थात 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसलिए 4 हो गया, तो इसमें फिर दोबारा 4 नहीं लिखेंगे। आइए, होप कि आप अंडरस्टैंड यहाँ पे कर पा रहे होंगे। यहाँ पे 1 है तो 1, उसके बाद 5 नहीं आया है तो 5 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 इसमें नहीं है तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 आया है तो इसलिए आप 3 अब दोबारा नहीं लिखेगा। अर्थात एक वो जो है डिजिट यानी कि एक अव्यय जो है 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ए यूनियन बी निकल कर आ गया। अब ए यूनियन बी निकल कर आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट ए यूनियन बी का मान पुट कर देंगे। तो ए यूनियन बी का मान कितना आया माय डियर, 3 4 7 8 1 5 और 6, यही तो आया है। और इंटरसेक्शन निकालना है सी, अर्थात सी क्या दे रखा हुआ है, 4 5 9 3 8 6, तो यहाँ पे 6 भी लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है तो इससे घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, यदि यहाँ पे दिखेगा तो 3 है तो इसमें भी 3 है, इसलिए आपका एक 3 निकल गया, ओके। अब 4 इसमें भी है तो 4 इसमें भी है, इसलिए आपका 4 भी निकल गया। 7 इसमें है लेकिन इसमें 7 है नहीं है तो इसलिए नहीं निकलेगा 7। 8 है इसमें तो इसमें भी 8 है, उसके बाद 1 इसमें है तो इसमें 1 है नहीं है, 5 इसमें है 5 है 5 हो गया, 6 इसमें है 6 इसमें भी है तो 6 निकल गया। और यही जो है आपका राइट आंसर के रूप में आया और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि आपका ऑप्शन इस तरह का कोई मैच कर रहा है तो वही आपका राइट आंसर होगा। 3 4 जो है कितना नंबर मैच कर रहा है, यानी कि आपका मैच यहाँ पे 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 8 लास्ट में दे रखा हुआ है तो इससे घबराने की बात नहीं है, पहले 8 लिखिए या फिर बाद में लिखिए, बात एक ही हुआ, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आप कहिएगा क्या कि सर आप बहुत लंबा लेके चले जा रहे हैं, आप कहिएगा कमेंट में बोलिएगा कि सर आप बहुत लंबा ले जा रहे हैं, नज़दीक है एग्ज़ाम, जल्दी कीजिए, जल्दी बनाने के बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जल्दी कैसे कर सकते हैं आप, आराम से यहाँ पे जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, ये ए यूनियन बी बोल रहा है ना, जब ए यूनियन बी बोल रहा है अर्थात दोनों का योग, तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन अर्थात ए और ये इन दोनों का योग ए यूनियन बी हो गया। तो इन दोनों का योग अर्थात क्या हो जाएगा माय डियर, यहाँ पे आप डायरेक्ट जल्दी से इस क्वेश्चन को देखकर ही कीजिएगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 3 4 7 8, यहाँ पे डायरेक्ट देखकर 1 5, उसके बाद 6 आ गया है, 6 नहीं आया है, 6 हो गया, उसके बाद 4 आ गया है तो नहीं आएगा, 3 आ गया है तो 3 नहीं आएगा, तो इतना ही हो गया। डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए बोल रहा है, तो इंटरसेक्शन सी निकालिएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट अब देखिए, इसको देखिए और इस सी को देखिए, ये तो आपका ए यूनियन बी निकल गया, ये पूरा ए यूनियन बी आपका यहाँ पे निकल गया। अभी जब ये निकल गया तो आपको कंपेयर किससे करना है, अब इससे और इससे कंपेयर करना है, चूंकि आपको इंटरसेक्शन अब निकालना है। तो जब इससे अब इसको कंपेयर करना है तो आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया आपका, 3 है
3 है माय डियर, 3 इसमें है तो 3 इसमें है नहीं है, इस 4 इसमें सॉरी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए 3 हो गया। इसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद 7 है, 7 नहीं है। 8 है, 8 हो गया। ये 1 है, नहीं है, 1 नहीं होगा। 5 है, इसमें 5 है, जी हाँ दोस्तों। 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसलिए यहाँ पे 6 भी हो गया। तो इस तरह जो है आप कितना लाइन में, एक लाइन में, 2 लाइन में, 2 लाइन में ही तो बना दिए, 2 लाइन में ही तो बना दिए। तो यहाँ पे इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इतना करके बता दिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए और ए यूनियन बी के को माइंड में ही सोचिए कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ गया। और जब इतना आ गया तो इसमें अब कितना से कंपेयर करना है, तो इंटरसेक्शन सी से कंपेयर करना है, तो इसलिए आप सी से कंपेयर कीजिएगा। तो सी से कंपेयर कीजिएगा तो दोनों में जो कॉमन होगा वो आएगा, तो ये कॉमन निकल कर आ गया और यही आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह जो है आप आसानी से कम समय में बना सकते हैं। तो अब आप हमको कहिएगा कि आप जल्दी जल्दी कहिए, तो कैसे कीजिएगा, तो आप हम जल्दी जल्दी तो बता देंगे, लेकिन सारे बच्चे आपके जैसे नहीं हैं, सारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे एक बार में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हम बता रहे हैं, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं दोस्त यदि अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको 3 सेट यहाँ पे भी दे रखा हुआ है। ए इक्वल टू आपको दे रखा हुआ है क्या, 1 2 और 5। बी इक्वल टू माई डियर दे रखा हुआ है, बी इक्वल टू आपको दे रखा हुआ है 1 2 5 और 7, यही तो दे रखा हुआ है। और सी इक्वल टू जो दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है, 2 5 और 8, ये वाला दे रखा हुआ है। और क्या पूछ रहा है, तो निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है ए माइनस सी आप कीजिएगा तो ये क्या, यह रिक्त समुच्चय देगा, अर्थात फाई देगा। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय होता है। बी नंबर आप देखिएगा ऑप्शन, तो बी नंबर में बोल रहा है बी माइनस सी क्या देगा, ये सी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो बोल रहा है कि बी माइनस ए वाला जो है ये आपका फाई देगा या फिर रिक्त समुच्चय देगा। और डी नंबर बोल रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये आपका ITI 2011 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ए माइनस सी बोल रहा है, रिक्त समुच्चय का बोल रहा है। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या, कि कोई भी समुच्चय है उसमें कोई भी अवयव नहीं है। जो समुच्चय में कोई अवयव नहीं हो उससे ही हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा तो इसमें 1 2 3 3 गो अवयव है, इसमें 4 गो अवयव है, इसमें भी 3 गो अवयव है। यानी कि 3 गो, यहाँ पे 3 गो एलिमेंट है, इसमें 4 गो एलिमेंट है, इसमें 3 गो एलिमेंट है, लेकिन इसमें कोई भी अवयव है, कोई भी एलिमेंट है नहीं है, या ये खाली जो है समुच्चय है। तो इसलिए इस खाली समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं, ये फाई लिख देते हैं और बोलते हैं ये आपका रिक्त समुच्चय है। तो इसमें किसका मान जो है वो रिक्त समुच्चय के बराबर आएगा, रिक्त समुच्चय के रूप में आएगा। तो यदि आप a माइनस सी कीजिए तो क्या ये रिक्त समुच्चय आएगा, तो a में से c को घटाना है, तो a में से c को घटाना है तो ये 2 2 तो घट जाएगा, ये 5 5 तो घट जाएगा। क्या ये 1 घटेगा, नहीं, क्योंकि इसमें 1 नहीं है। यदि 1 रहता तो 1 भी घट जाता तो आपको क्या आता, 5 आता, लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ, यानी कि आपका 1 आया। a माइनस सी आप किए तो 1 आया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट इसमें आ रहा है। एक भी एलिमेंट जिसमें नहीं आएगा वही आपका रिक्त समुच्चय कहलाएगा और वही आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी माइनस सी कह रहा है तो बी में से सी घटाने के लिए बोल रहा है, अर्थात इसमें से इतना घटाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से 2 घट जाएगा, ये 2 घटेगा इसमें से, तो 2 2 घट जाएगा, 5 5 घट देगा, 8 इसमें नहीं है तो नहीं घटेगा। अर्थात इसमें जो है b माइनस सी करेंगे तो हम लोग वो क्या आएगा, 1 और 7 आएगा। तो ये भी तो फाई नहीं दे रहा है, इसमें भी 2 गो एलिमेंट बन रहा है, इसलिए ये भी समुच्चय जो है रिक्त समुच्चय नहीं देगा। तो इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। b माइनस ए करने के लिए बोल रहा है, अर्थात b में से एक को घटाने के लिए बोल रहा है। तो इस b में से एक ए वाला को समुच्चय को घटाएंगे तो हई जो 1 है इस 1 को तो घटा देगा, हई 2 है हई 2 को घटा देगा, हई 5 है हई 5 को घटा देगा, लेकिन बच तो जाएगा 7। तो यहाँ पे भी जो है आपका क्या बच जा रहा है, 7 बच जा रहा है, अर्थात इसमें भी एक एलिमेंट आ रहा है। तो इसलिए ये भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब लास्ट बचा डी, तो यही आपका राइट आंसर होगा, लेकिन इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी कह रहा है, तो a माइनस बी का मतलब कि क्या, a माइनस बी का मतलब क्या कि क्या, इस 1 में से इस 1 को घटाइए तो 1 में से 1 घट जाएगा, 2 को इस 2, ये 2 जो है इस 2 को घटा देगा, ये 5 जो है इस 5 को घटा देगा, तो इसमें कुछ बचा। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये 1 2 3 ये ए वाला सेट है,
ए वाला सेट है 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 ए वाला सेट है और बी वाला सेट क्या है 1 2 5 7, 1 2 5 और 7। अब यहाँ पे यही तो बोल रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी बोल रहा है, ए माइनस बी है तो बोल रहा है, तो ए माइनस बी किए तो यदि यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 1 1 घट जाएगा, ये 2 2 घट जाएगा, ये 5 5 घट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, अर्थात कुछ भी नहीं बचा तो 5 बचा, अर्थात ये जो बोल रहा है ए माइनस बी ये आपका रिक्त समुच्चय दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह ऑप्शन को चेक करके यहाँ पे आंसर पिक करना था, तो इसलिए आप इस तरह चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, वो आपका रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। बोल क्या रहा है कि एक कक्षा के 45 छात्र विज्ञान अथवा गणित अथवा दोनों विषय पढ़ने के लिए चुनते हैं। अब उसके आगे बोल रहा है कि 10 छात्र दोनों विषय चुनते हैं, 10 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय चुनते हैं तथा 20 छात्र जो है सिर्फ गणित चुनते हैं, विज्ञान चुनने वालों की संख्या है। तो माय डियर ये भी सेट से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल छात्र जो है, नंबर ऑफ कुल छात्र जो है वो आपका दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे गौर से देखिएगा। तो फर्स्ट ही स्टेज में बोल रहा है कि एक कक्षा के 45 छात्र विज्ञान अथवा गणित अथवा दोनों, तो यानी कि सब तो इसी में कह दिया था, इसलिए टोटल छात्र जो है नंबर ऑफ कुल छात्र, जिससे हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कौन कौन आपको क्या पढ़ रहा है, विज्ञान और गणित पढ़ रहा है ना, तो विज्ञान अर्थात विज्ञान का मतलब साइंस और गणित का मतलब कि मैथ, एम फॉर मैथ, तो एस इन यूनियन एम, नंबर ऑफ एस यूनियन एम इक्वल टू आपको दे रखा हुआ है कितना माय डियर 45। ठीक है, अब अगले स्टेप में बढ़ देखिएगा। अगले स्टेप में बोल रहा है क्या कि 10 छात्र दोनों विषय चुनते हैं। दोनों विषय का मतलब क्या कि क्या साइंस और मैथ दोनों, अर्थात नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एम, दोनों मतलब कि क्या कॉमन ही ना होगा, तो कॉमन का मतलब क्या इंटरसेक्शन, इसके पहले ही हम आपको बता चुके हैं इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो ये दोनों यानी कि साइंस और मैथ दोनों चुनते हैं कितना 10 छात्र होते हैं, 10 छात्र ऐसे हैं जो साइंस और मैथ दोनों चुनते हैं। लेकिन अगले स्टेप में बोल रहा है कि जो है 20 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ गणित चुनते हैं, अर्थात नंबर ऑफ सिर्फ एम जो है वो आपका 20 दे रखा हुआ है, 20 दे रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिएगा माय डियर, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो है आपको टोटल छात्र 45 दे रखा हुआ है और इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन जो है, दोनों विषय जो पढ़ते हैं वो 10 छात्र पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ जो है 20 छात्र पढ़ रहे हैं। और पूछ क्या रहा है कि विज्ञान चुनने वालों की संख्या ज्ञात करें, अर्थात आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ साइंस, नंबर ऑफ साइंस कितना है स्टूडेंट्स का वो आप बताइए, यानी कि कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं, ये आपको बताना है। तो चूंकि हम लोगों को नंबर ऑफ साइंस निकालना है, ज्ञात करना है, तो हम लोगों को एक फार्मूला पढ़ना होता है से समुच्चय में, कि एक फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एक फार्मूला होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी और माइनस में हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ए और बी चूंकि से समुच्चय नहीं दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ए सी यूनियन एम कर लेंगे। तो ए के जगह पर एस और बी के जगह पर एम रख देंगे, तो नंबर ऑफ एस यहाँ पे हो जाएगा और नंबर ऑफ बी के जगह पर नंबर ऑफ एम, और यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन बी के जगह पर एस इंटरसेक्शन एम हो जाएगा, एस इंटरसेक्शन एम, अर्थात साइंस इंटरसेक्शन मैथ हो जाएगा। अब जो भी मान हम लोगों को मालूम है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और आसानी से यहाँ पे मान ज्ञात कर लेंगे। तो एस यूनियन एम दे रखा हुआ है 45, तो इस पूरा का मान 45 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 45
45 लिख देंगे। ठीक है, अब इक्वल टू का चिन्ह, इक्वल टू का चिन्ह हो जाएगा। नंबर ऑफ एस चूँकि आपको निकालना है इसलिए आपका नंबर ऑफ एस इसको इसी तरह रहने देते हैं। नंबर ऑफ एम आपको मालूम है कितना 20, तो इसलिए आप यहाँ पे 20 लिख लीजिए। उसके बाद माइनस में नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एम, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन एम इक्वल टू आपका 10 है तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। ओके, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 45 है और ये 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 होगा, और इधर वाला 10 इधर आके घट जाएगा, अर्थात 45 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो जो कि आपका नंबर ऑफ एस के बराबर आएगा। यानी कि नंबर ऑफ एस आपका क्या निकल कर आ गया, 45 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। अर्थात नंबर ऑफ एस मतलब कि ये साइंस के जो भी विद्यार्थी थे, सिर्फ साइंस पढ़ने वाले, विज्ञान पढ़ने वाले, वो कितना थे, वो 35 थे, और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा हुआ है, ए में ही 35 दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्जाम में, और जो भी ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो ये इसी फॉर्मूले पर बेस आएगा। ओके, तो इसलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारी यदि आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बताना अनिवार्य समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी गौर से देखिएगा। आपका बोल क्या रहा है, ए जो सेट है, ए 20 से 70 के बीच सभी पूर्णांकों का दोनों को सम्मिलित करते हुए एक समुच्चय है। ठीक है, ए वाला हो गया। उसके बाद बी बोल रहा है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, सी ने हमारा सेट बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक अभाज्य पूर्णांक है। ओके, अब नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि डी इक्वल टू जो है वो आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स का प्रथम और जो है दूसरा अंक जो है दूसरे अंक से बड़ा है, प्रथम अंक जो है वो दूसरे अंक से बड़ा है, तो समुच्चय B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इक्वल टू क्या होगा वो आप फाइंड आउट करके बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है माय डियर वो क्या है, वो 20 एवं 70 के बीच सभी पूर्णांकों का, 20 और 70 के बीच सभी पूर्णांकों का है, दोनों को सम्मिलित करते हुए एक समुच्चय है, दोनों को सम्मिलित करते हुए एक समुच्चय है, अर्थात 20 से 70 तक। तो जो ए समुच्चय बोल रहा है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ए समुच्चय जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 20 से 70 के बीच जो भी पूर्णांक है वो सारी है, अर्थात 20 से 70 तक, 20, 21, 22, 23, इसी तरह डॉट डॉट कितना तक गया है, 70 तक। ठीक है, और बी जो बोल रहा है सेट वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक्स जो है ए एक्स एक पूर्ण वर्ग है, एक्स एक पूर्ण वर्ग है, अर्थात इस 20 और 70 के बीच जो भी ऐसे संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हो उसको इसमें हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो 20 के बाद कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगी, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, तो 20 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 36 हो जाएगा, 36 के बाद कौन होगा, 36 के बाद 7 से 49 होगा, 49 होगा, 49 होगा, उसके बाद 68 64 होगा, अर्थात 64 होगा, उसके बाद 91 81, तो 81 तो 70 से अधिक हो जाएगा, इसलिए आपको 70 तक ही लेना है, तो इसलिए यहाँ पे 64 तक ही होगा। अब उसके बाद सी को देखेंगे तो सी बोल रहा है क्या कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एक अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य अर्थात 20 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या है वो सारे संख्याओं को लेंगे यहाँ पे। तो 20 के बाद 21 अभाज्य नहीं है, 22 अभाज्य नहीं है, 23 अभाज्य है, 23 अभाज्य लिख लेते हैं, 24 नहीं है, 25 अभाज्य नहीं है, 26 अभाज्य नहीं है, 27 अभाज्य नहीं है, 28 अभाज्य नहीं है, 29 अभाज्य है, इसलिए 29 को लिख लेते हैं। 29 के बाद 31 नहीं है, 31 है तो 31 लिख लेंगे, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 हैं तो 37 को लिख देंगे। उसके बाद 38 नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 हैं तो 41 लिख देंगे। इसी तरह मतलब कि जितने भी
70 तक जो भी है उन सारी को लिखेंगे, या फिर हम लोगों को लिखना पड़ेगा माय डियर। आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लिखना अनिवार्य होगा। तो 41 के बाद क्या आएगा, 43 आएगा अभाज्य, तो 43 हो जाएगा। 43 के बाद 47 भी अभाज्य होगा। 47 के बाद 49 तो नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, उसके बाद 52 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। उसके बाद 54 55 56 57 नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, 59 भी नहीं होगा, 59 हो जाएगा माय डियर, 59 हो जाएगा। उसके बाद 60 नहीं होगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। उसके बाद 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 भी 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। उसके बाद 68 नहीं होगा, 69 69 ये भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, अर्थात 67 तक हो गया। ठीक है, 67 तक हो गया। अर्थात सी जो सेट बोल रहा था वो आपका ये हो गया, सी द्वारा जो भी सेट बोला गया था वो आपका इतना हो गया। अब उसके बाद डी जो है, डी क्या बोल रहा है, डी जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि x अगर x बिलोंग्स टू ए होगा, लेकिन x का प्रथम अंक जो है वो दूसरा अंक से बड़ा होगा। अर्थात इसी 20 से 70 के बीच ही होगा, लेकिन ये जो है पहला अंक होगा जो वो दूसरे अंक से बड़ा होगा, दूसरे अंक से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2 देखिएगा तो 2 0, तो ये पहला अंक दूसरे अंक से बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा माय डियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला अंक दूसरे अंक से बड़ा है, 20 हो गया। उसके बाद पहला अंक दूसरे अंक से बड़ा है 21 है, 21 भी हो जाएगा। पहला अंक दूसरे अंक से बड़ा है नहीं है, तो 22 नहीं होगा। उसके बाद 23 को देखेंगे तो नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 27 28 29 भी नहीं होगा, 30 जो है हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 क्योंकि पहला अंक दूसरे अंक से जो है बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 31 तो देखिएगा तो 31 हो जाएगा। उसके बाद 32 भी हो जाएगा। उसके बाद 33 नहीं होगा, 34 35 36 नहीं होगा, 37 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 44 नहीं होगा। अर्थात इसी तरह जो भी है 70 तक होगा और 70 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला अंक जो है दूसरे अंक से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा अंक से पहला अंक से दूसरा अंक जो है ये यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका सेट तैयार हो गया। अब जो आपको इक्वेशन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताइए, ये आप बताइए। अर्थात तीनों में जो कॉमन है वो आप बताइए। तो माय डियर तीनों में आप कॉमन ढूंढिएगा तो 20 20 20 20 है, नहीं है, सिर्फ इसमें 20 है, इसमें नहीं है। अर्थात तीनों में चारों में, यहाँ पे ये भी डी भी जो है इंटरसेक्शन में ही रहेगा, चूँकि यहाँ पे चारों दे रखा हुआ है, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी दे रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ए को छोड़कर इसमें कंपेयर हो रहा है, तो इन तीनों में देखेंगे तो 20 20 20 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 36 इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कोई भी ऐसा डिजिट या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में विद्यमान हो, तीनों में हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी जब सेट नहीं होता है, अर्थात खाली जब रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फाई द्वारा सिंबलाइज कर देते हैं और इसे रिक्त समुच्चय नाम देते हैं। अर्थात ये रिक्त समुच्चय जो है यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त होगा। यदि आप बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं तो आपको क्या निकलेगा, फाई अर्थात रिक्त समुच्चय निकल कर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा जो है लेंदी हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम सारा का सेट जो भी आपको लैंग्वेज में दिया था उसको हम यहाँ पे जो है अंक में दर्शाने लगे, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया। तो इग्नोर कीजिएगा कि लंबा क्यों चला गया, तो लंबा इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे हम दर्शाने लगे। लेकिन आपको डायरेक्ट वहाँ पे माइंड पे खेलना है कि माइंड पे ऐसे कैसे 20 21 22 देखेंगे, उसके बाद 25 36 देखेंगे, उसके बाद माइंड में ही देखेंगे कि सी बराबर कितना आएगा, 23 29 आएगा, और डी बराबर कितना आएगा तो 20 21 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन है, अर्थात तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन सोचेंगे कि तीनों में कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, अर्थात कोई भी नहीं मिल रहा है तो फाई हो जाएगा, अर्थात रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब जब भी आपको इस तरह लेंदी करके क्वेश्चन देना, तो ऐसे ही जो है ऑप्शन आपको सही होते हैं, और ऐसे ही आपको ऑप्शन भी पिक करना होता है। इसलिए जब भी आपको इस तरह लेंदी क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट आप देखिएगा कि फाइव वगैरह किस तरह का किस ऑप्शन में है, और वही आपका आंसर होगा, उसी आंसर को आप पिक कीजिएगा और वही आपका राइट आंसर भी देगा। इसलिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अंक वगैरह बताने लगे, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग चला गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे अंत करते हैं।
और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ ही ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे इस सेशन का अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए रखिए, क्योंकि 4 दिसंबर दूर नहीं, 2-3 दिन और बचा हुआ है भाई, मेहनत कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।